अब हमने जो किया था मैं उसको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, और वो है इनफाइनाइट शीट, ठीक है ना। तो मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। इनफाइनाइट शीट में जो चार्ज होगा वो है सिग्मा। सिग्मा मींस व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो अगर एक इनफाइनाइट शीट होता है इस तरीके का, जो कि चारों तरफ इनफाइनाइट है, तो मैंने गॉसियन सरफेस ऐसे लिया, यूं और पीछे साइड। अब ये थोड़ा 3D फिगर है, इसको कई बार विजुअलाइज करने में दिक्कत आता है, तो हम ना इस साइड से देखते हैं। इन दैट केस क्या होगा ना, इधर से हम देखेंगे थोड़ा साइड व्यू टाइप का हो जाएगा, बिकम लाइक और ऐसे। तो इस बार क्या होगा, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री वो इधर होगा। यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूँ, ये हो गया डीए वेक्टर और ये हो गया ई वेक्टर, है ना, डीए वेक्टर ई वेक्टर। और यहाँ पे जो ए वेक्टर होगा वो इधर होगा, और ये हो गया ई वेक्टर। तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, देखो कर्व सरफेस एरिया को कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी दिस बिकम्स 90 डिग्री, यानी ए डॉट बी कर्व सरफेस एरिया का 0 होगा। क्लियर? तो इस बार क्या मैं लिखूंगा वही इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए फ्लैट सरफेस एरिया। और इस बार कर्व सरफेस एरिया का कोई रोल नहीं। क्यों? ये देखो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, ये हो गया एरिया वेक्टर डी वेक्टर और ये हो गया फील्ड वेक्टर, तो दोनों के बीच के एंगल 90, ठीक है। तुम लोग भी देखो, तो इसलिए इस बार इसका वैल्यू हो गया 0, देखो तो 90 डिग्री। लेकिन फ्लैट सरफेस का होगा कैसे ना, ये अगर ई और ए होता है तो इधर भी तो ऐसे उल्टा डायरेक्शन में होगा और ऐसे ए वेक्टर होगा, तो यहाँ पे भी e into a into cos 0 और यहाँ पे भी e into a into cos 0, therefore this will become 2 times e into a into cos 0, यानी क्या हो गया 2 times e, ये हो गया LHS, है ना, ये हो गया LHS। लेकिन RHS क्या होगा, तो RHS क्या होगा ना, राइट हैंड साइड में क्या होगा ना, राइट हैंड साइड में होगा चार्ज इनसाइड। अब चार्ज इनसाइड बोलते क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं जा सकता, तो वो तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखता है। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज क्या होता है सिग्मा into area, so therefore this will become equal to sigma into area by epsilon naught, यानी इससे क्या हो गया, E आ गया इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ध्यान से देखो, ये जो फील्ड आया ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस से कोई लेना नहीं, यानी डिस्टेंस बढ़ाओगे भी तो भी देखो वही फील्ड इंडस्ट्री आ, so therefore this is independent of distance। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, एक इनफाइनाइट शीट ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, और ये इनफाइनाइट शीट और इसके फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन विद पोजीशन, ये तुमको प्लॉट करना है। तो मैं 10-20 सेकंड टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए कि फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन एक इनफाइनाइट शीट में कैसे होगा, उसका प्लॉट करना है। जल्दी करो।
अच्छा अब एक काम करो, कोई जो है अजितेश, इसका ग्राफ डिस्क्राइब करोगे? सर श्योर नहीं। कोई नहीं, ट्राई करो। ट्राई करो, जस्ट डिस्क्राइब करना है। सर स्ट्रेट लाइन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन कैसे? सर सर ओरिजिन से एक्सटेंड होता है। ओके, ओरिजिन से। माइंड में ट्राई करो बेटे। फील्ड इंटेंसिटी इस जगह जगह पे कैसे वेरी करेगा, अलग अलग पॉइंट पे, उसका प्लॉटिंग ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो, मैं अभी तुम्हारे कॉपी में आके देखता हूँ। अच्छा अक्षता बेटे। सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। दोनों साइड कुछ क्वाड्रेंट का अंदाजा? सर अभी उतना नहीं सोचा। अक्षत, यस सर। ग्राफ का वेरिएशन वो डिस्क्राइब करो जरा। सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और मनस्वी, यस सर। हाँ डिस्क्राइब करो ग्राफ। सर सेम दैट पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन। नहीं, क्वाड्रेंट का भी आइडिया दो। सर फर्स्ट और सेकंड में ही होगा क्योंकि आर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। सर मेरे हिसाब से फर्स्ट और थर्ड में होना चाहिए। हाँ फर्स्ट और थर्ड में हो। अब देखो क्यों, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे टेस्ट चार्ज वन कॉलम रखते हो तो उसको क्या करेगा, ये शीट रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। यानी यहाँ पे अगर एक वन कॉलम चार्ज रखते हो, इन दैट केस इस डायरेक्शन में होगा, यानी वन डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी वन, ना आई कैप डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी। ऑन द अदर हैंड यही टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे रखते हो, इन दैट केस इस तरफ रिपल्शन होगा, यानी यानी यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो माइनस आई कैप डायरेक्शन होगा। ये फर्क पड़ता है, इसलिए यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा बराबर नहीं होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा बाय सर एप्सिलॉन। सर एक्सक्यूज मी। हाँ सर शीट के सेंटर पे एक्सिस जो होगी शीट की उसके ऊपर सर कहाँ किस डायरेक्शन में होगी ई या नहीं फिर नहीं नहीं, होगी? ये देखो जैसे शीट के ऊपर तो एक डिसकंटीन्यूअस पॉइंट है। एक्चुअल में बताता हूँ होता क्या है कि यू कैन नॉट हैव ए चार्ज ऑफ जस्ट वन लेयर। तो जनरली क्या होगा, एक शीट का एक्चुअल मतलब क्या है, एक शीट का एक्चुअल मतलब पता क्या है, अ वेरी थिन शीट, यानी जिसका थिकनेस बहुत कम है। तो ये चीज है। तो देयरफॉर इसमें ऑन द शीट का कोई कंसेप्ट नहीं, इट्स अ डिसकंटीन्यूअस थिंग। बट यस, हम एक थिक शीट का जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है सर ना। अगर हम थिक शीट का किया तो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट है, तो इसलिए ऑन द शीट का तो कुछ नहीं बता सकते। हाँ बोलो। सर लेकिन जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसमें एक्सिस जीरो पे हमने दो दो पॉइंट प्लॉट कर रखे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो प्लॉट नहीं के, ये ना लिमिट है। ये अच्छा दोनों सर सर्कल लिमिट, होगा वहां पर। ये सर दोनों ओपन तरफ लिमिट है। सर्कल होगा ना। अच्छा ओके सर। दोनों तरफ लिमिट होगा, अगर ऐसे करो तो ऐसे पॉइंट होगा और ऐसे होगा, यानी एक्सक्लूडिंग दैट पॉइंट। जस्ट एक पॉइंट एक्सक्लूड, यानी तुम हैंड ड्रॉन पिक्चर में उसको नहीं दिखा सकते। ओके सर थैंक यू सर। ठीक है, चलो। अच्छा अब हम क्या करेंगे, या फाइंड करेंगे फॉर अ थिक शीट। तो एक काम करो, थिन शीट का एक्सपीरियंस हो गया ना, पता तो चलेगा कैसे करना है। अब थिक शीट में एक चीज और भी है कि हमें इनसाइड पॉइंट पे भी देखना है और हमें आउटसाइड पॉइंट पे भी देखना है ना। चलो स्टार्ट करो। अब हम थिक शीट ड्रॉ कर रहे हैं। थिक शीट को बस साइड व्यू दिखाएंगे, इतना 3D व्यू दिखाने का ऐसा तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी कोशिश करो। ये देखो, ये थिक शीट।
ये एक्चुअली इनफाइनाइट थिक शीट होता है। और थिक शीट में जो चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन है ना, वो हम लेंगे एज रो। रो यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, that's all. अब मैं इसका साइड में बदल रहा हूं। देखो ये हो गया थिक शीट। अगर तुम साइड से देखोगे ना, यहां से इधर से, तो ऐसे व्यू आएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं आउटसाइड पॉइंट पे देख। आउटसाइड पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस ऐसे हो जाएगा। वही सेम चीज, सब कुछ सेम है। वही ई ए, यहाँ पे एरिया वेक्टर, ई वेक्टर, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर। और कर्व सरफेस एरिया में तो जीरो होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वही लॉजिक इस पे भी काम करेगा, क्योंकि देखो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, यहाँ पे अगर डीए लेते हो तो ये डीए होगा और ये ई वेक्टर, वो तो 90 डिग्री आ गया, इसलिए इस बार कोई जरूरत नहीं। यानी क्या लिखूंगा मैं फिर, तो मैं लिखने वाला हूं इंटीग्रेशन ई डॉट डीए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अच्छा, अब तो ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि सिर्फ यहाँ का आएगा और यहाँ का आएगा और यहाँ का आएगा, ये दोनों का आएगा। तो एक का ई ए कॉस जीरो, दूसरे का भी ई ए कॉस जीरो, यानी 2 टाइम्स सी। तो मैं डॉट 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 दे के लिख रहा हूँ वही चीज जो थोड़ी देर पहले लिखा था इनफाइनाइट शीट के लिए। अब मैं यहाँ पे छोड़ दूं इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट में चार्ज इनसाइड की जगह क्या लिखूं? यस, ध्रुव चार्ज इनसाइड की जगह क्या लिखोगे बेटे? यस ध्रुव, चार्ज इनसाइड की जगह क्या लिखोगे? यस सर। क्या लिखोगे चार्ज इनसाइड की जगह, क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए चार्ज इनसाइड में? अच्छा एक चीज और भी मैं बता देता हूं, इज दैट लेट अस से द थिकनेस ऑफ दिस शीट इज 2t। इस शीट का थिकनेस 2t ले लेना। ना यू माइट से थिकनेस को t ले लो ना। मैं देखो 2t मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर तुम मिड पॉइंट से कैलकुलेट करते हो तो फिर t/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन आएगा, अवॉइड कर। डाइपोल में भी आप करें तो हमने यही किया था, हमने डाइपोल के चार्ज का सेपरेशन को l नहीं लिया था, हमने 2l लिया था। इस बार भी हम क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ द शीट को 2t लेंगे, ना कि t। सेम रीजन कि हमें हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से निकालना होता है। तो अगर सेंटर से निकालना होगा और तुमने अगर t को थिकनेस लिया है तो सेंटर वाला तो t/2 होगा ना, फ्रैक्शन हमने से ली। इससे अच्छे अगर इसको 2t करते हो तो सेंटर से क्या होगा, एक तरफ t दूसरी तरफ t, फ्रैक्शन से थोड़ा बच गया। और कोई बात? तो यस, चार्ज इनसाइड रो हम सर शायद रो टू टी। ना, रो 2t नहीं। देखो मैं बताता हूँ, इसमें होगा क्या पता क्या है, कि हमें वो गॉसियन सिलेंडर के अंदर का चार्ज निकालना है। कौन से गॉसियन सिलेंडर? ये वाला। से लेकिन गॉसियन सिलेंडर तो और बड़ा है, और बड़ा तो है, लेकिन चार्ज तो सिर्फ इसी पार्ट में है ना, चार्ज तो सिर्फ इसी पार्ट में है ना। इसलिए इस सिलेंडर का, गॉसियन सिलेंडर का वो वाला हिस्सा जो कि शीट के थ्रू जा रहा है, उतने हिस्से का जो चार्ज होगा वही होगा चार्ज इनसाइड। अब उसका वॉल्यूम क्या होगा? ये तो इस बात को डेंसिटी रो वाला है ना, तो रो होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, यानी चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी रो इनटू v वॉल्यूम। तो therefore you have रो इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ना ये हो गया 2t इनटू a, ये हो गया a इनटू 2, हो गया a इनटू 2। ठीक है, a इनटू 2। देख लो इसमें है ना,
एरिया क्रॉस सेक्शन को ए लिया मैंने, ए ये वाला ए है, ये जो क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं गोल गोल टाइप का, और इनटू 2t, ये 2t है। तो जो चार्ज इनसाइड होगा वो सिर्फ उतने हिस्से का होगा जो कि मैंने शेड किया। यस फाइन हो गया, क्लियर है? चलो तो अब इसको क्या वो इक्वल कर दो, 2 2 कैंसिल, ए कैंसिल, यानी E is equal to rho by epsilon। यानी E आउटसाइड अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे मैं एक याद करने का तरीका बता, सर टी भी आएगा। बिल्कुल, यानी रो टी बाय एप्सिलॉन नॉट, टी ऑब्वियसली आएगा। अब देखो इसका मैं याद करने का तरीका बता, स्फीयर में जो फॉर्मूला आया था और जो सिलेंडर में फॉर्मूला आया था और अब शीट में फॉर्मूला, देखना कुछ हद तक दोनों में मेल खाए, तीनों में मेल खाए। अभी थोड़ी देर बाद देखो पता चलेगा। तो ये आ गया रूट टी बाय एप्सिलॉन, बट देन वही प्रॉब्लम आ गया, क्या फिर से एक नया फॉर्मूला आ गया, फिर से एक नया फॉर्मूला आ गया। अच्छा रोहन एक बात बता मुझे, फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आ गया सौम्या? कोई डाउट है तो पूछ लो, रोहन सौम्या। नो कुछ मैसेजेस तो आ रहे हैं लेकिन ओके ठीक। सौम्या तुम्हारे मैसेज नहीं आया? नो सर, कोई डाउट। ओके चलो ठीक है। अब देखो फिर से एक नया फॉर्मूला आ गया, फिर मेरे लिए हेडेक है, मुझे इसको भी याद करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है। ये देखना इनफाइनाइट शीट के जैसे बन जाएगा। कैसे? मैं ये काम करता हूं, मैं कह रहा हूं एक काम करो, इस शीट का एक इक्विवेलेंट सिग्मा डिफाइन किया जाए। कैसे? चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट। तो चार्ज कितना आता है? तो चार्ज तो ही, तो चार्ज तो है रो इंटू 2a इंटू 2t, ये होगा चार्ज। तो हम एक सिग्मा जैसे क्वांटिटी डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया। therefore sigma is equal to q by a is equal to 2 रो टी। यानी मैं अगर रो को रिप्लेस करना चाहूंगा तो क्या होगा? सिग्मा बाय 2, यानी रो इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2t। इससे क्या हो गया? तो therefore E is equal to रो के जगह लिख दो सिग्मा बाय 2t, यानी सिग्मा बाय 2t इनटू t बाय एप्सिलॉन नॉट, तो tt कैंसिल, therefore E is equal to sigma by सर ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना? अब बेटे सर ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना? हाँ, यानी देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज दैट कि थिक शीट के आउटसाइड में और थिन शीट में कोई अंतर नहीं रह गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि मुझे कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। वो जो फॉर्मूला इनफाइनाइट शीट का आया था ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी एक हम लोग इक्विवेलेंट सिग्मा काइंड ऑफ डिफाइन कर लिया। कैसे? चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ शीट, उसको हम सिग्मा डिफाइन करते हैं, और अगर करते हैं तो दैट केस फॉर्मूला सीधा कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चेक करो, ठीक है? देख लो। ओके, अब फायदा समझ में आ गया ना? इक्विवेलेंट हमने सिग्मा डिफाइन कर दिया, उससे क्या हो गया? कोई नया फॉर्मूला नहीं, पुराने फॉर्मूला से हमारा काम चल रहा है। अच्छा अब हम करेंगे, ये था थिक शीट के आउटसाइड, ये जो मैंने डिराइव किया ना, ये था थिक शीट के आउटसाइड। अब हम इनसाइड करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं फिर से फिगर बनाऊंगा, इसलिए मैंने मिटा दिया। ये आउटसाइड खत्म हो गया, अब हम इनसाइड के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसको तो हटा देता हूं मैं।
है तो वही चीज इनफाइनाइट थिक शीट, है तो वही चीज इनफाइनाइट थिक शीट, लेकिन अब मैं इनसाइड पॉइंट पे फोकस करूंगा। कैसे? देखो, ये होगी थिक शीट, और सपोज आर डिस्टेंस दो, मुझे यहां पे पता करना है फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं इनसाइड पॉइंट के लिए कर रहा हूं, इसलिए देखो मैंने आर को लिया है लेस देन टी, ये तो 2t लिया था ना मैंने, यानी अब मैंने क्या किया, इनसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल आर इज लेस देन टी। अब हम गॉसियन सरफेस का लगाएंगे फॉर्मूला, E डॉट dA इस इक्वल टू क्या होगा, वही चीज होगा और कुछ नहीं होना है। यहाँ पे E ये हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया E वेक्टर, फिर यहाँ पे हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया E वेक्टर। आगे तो therefore E डॉट dA क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू, है ना, E डॉट dA वाला, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये छोड़ो सीधे ही लिख देता हूं, यहाँ पे 2 into E into A। अब आ जाओ चार्ज इनसाइड is equal to charge inside by epsilon naught. Therefore, 2EA is equal to charge inside by epsilon naught. ओके, सौम्य बेटे इस बार ट्राई करो, इस बार थोड़ा कठिन है। सौम्य ट्राई करो कि चार्ज इनसाइड के जगह क्या लिखना चाहिए। गलती सही से घबराओ मत, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो कोई बात नहीं, इवन यू ट्राई एंड गो रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। यस, चार्ज इनसाइड के जगह क्या पुट किया जाए सौम्य, ट्राई करो। एनी आइडिया बेटे सौम्या? Yes, I'm waiting, bete. Would you like to try? Okay, in the meanwhile, okay, Soumya says doing, और अरमान ने एक आंसर भी दिए हैं, और वो आंसर है रो इंटू ए इंटू आर। चलो ठीक है, ए इंटू आर नहीं होगा, 2r हो जाएगा। ये देखो, व्हाट एम आई ट्राइंग टू फाइंड आउट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर। इसका लंबाई क्या है, इसका लंबाई है 2r, और इसका एरिया तो ए लिया ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया 2r इंटू ए इंटू रो कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा, तो देयरफॉर ये आ जाएगा 2r इंटू e द वॉल्यूम इंटू रो, यानी है ना रो बाय एप्सिलॉन। तो ये आ गया देयरफॉर 2 इंटू e इंटू a इक्वल टू 2 रो r a बाय एप्सिलॉन। तो 2 कैंसिल, a कैंसिल, यानी e आ गया इक्वल टू रो r बाय एप्सिलॉन। ठीक है, E is equal to रो r by epsilon। अच्छे से वो देख। सर मुझे एक डाउट है। सर हमने जब अंदर लिया तो हमने पहले से उस सिलेंडर का काइंड ऑफ एक उस गॉसियन सरफेस का डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया आर से, लेकिन जब हम लोग आउटसाइड कर रहे थे या थिन शीट की, तो हमने सिर्फ गॉसियन सरफेस ले ली, उसका कुछ डायमेंशंस हमने मेंशन नहीं की, जैसे आर या कुछ। वो एक्चुअली अगर आर करते हुए तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, क्यों? क्योंकि आर वाला चार्ज तो लेना नहीं है ना, हमें चार्ज तो वो 2t वाला ही लेना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर मान लो स्मॉल आर लिखना चाहते हो, नो इश्यूज, लिख के रखो, पर वो स्मॉल आर देखना कहीं पिक्चर में आएगा नहीं।
ये चीज है। बट इस बार देखना स्मॉलर पिक्चर में आ रहा है और देखो इक्वेशन में भी रह जाता है। आंसर क्या है? रो आर बाय। अब देखो मैं तुमको याद रखने का या याद करने का तरीका समझाऊंगा। याद करके देखो, सॉलिड स्फीयर में इनसाइड में आया था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड में आया था रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सॉलिड शीट में इनसाइड में आया है रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो? ये होता है याद रखने का तरीका। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, इसके मतलब क्या कि E इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। लेकिन साथ में एक चीज और याद रखना कि E आउटसाइड अभी भी कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म रहा है या है। प्लीज टेक केयर अबाउट दैट। ठीक है? अब एक काम करते हैं, सॉलिड सिलेंडर का ग्राफ बनाओ। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा, ये जो आंसर आया है, ये आंसर आया है रो के टर्म्स, लेकिन मैं इस आंसर को भी सिग्मा के टर्म्स में देना चाहता हूं, जो हमने सिग्मा डिजाइन किया था। याद आ रहा ना? तो सिग्मा कितना आया था बताओ भाई? इसके इक्विवेलेंट सिग्मा आया था ना फिक्स शीट के लिए। हाँ, कितना है रो के टर्म्स? 2 रो इंटू टी इज इक्वल टू 2 रो टी है। यानी अगर रो को रिप्लेस करना है, अगर रो को रिप्लेस करना है तो मैं सिग्मा बाय 2t से कर सकता हूं। फायदा क्या देखो, अगर मैं ऐसे करता हूं तो दैट केस क्या आ गया, रो के जगह लिखेंगे सिग्मा बाय 2t, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r बाय। ध्यान से देखो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये सिग्मा रो सिग्मा बाय 2t क्यों है, 2r क्यों नहीं है? नहीं, देखो पहली बात तो थिक शीट में तो सिग्मा होता ही नहीं है। ये तो हमने एक इक्विवेलेंट सिग्मा डिफाइन करने की कोशिश किया है कि सपोज मैंने एक शीट लिया, जैसे मान लो एक थिक शीट, सपोज ये जो है ना, ये एक थिक शीट मान सकता हूं। देखो थिकनेस है ना इसका, और ये शीट टाइप का। अब इस पूरे में मान लो चार्ज है Q, और इसका एरिया तो ए है ना, ये वाला जो एरिया है ए है। तो मैं एक सिग्मा जैसे क्वांटिटी डिफाइन करना चाह रहा हूं। कैसे? ना इसका टोटल चार्ज अपॉन इसका एरिया। तो इसके मतलब ये नहीं कि चार्ज सरफेस पे है, इस बात तो चार्ज सरफेस पे है ही नहीं। चार्ज तो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, देयर इज नो सरफेस चार्ज एज सच। लेकिन एक सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली विल आस्क ए क्वेश्चन कि ये ऐसे कांसेप्ट हम डिफाइन करके हमें क्या फायदा मिल रहा है? फायदा ये मिल रहा है कि मुझे फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं फार्मूला कम याद करके भी सिचुएशन मैनेज कर सकता हूं। अभी देखो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ द सरफेस इनटू रेडियस फ्रैक्शन स्मॉल r बाय t, या डिस्टेंस फ्रैक्शन। तो यानी लीनियरिटी का पता चल जाता है। तो देखो E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, और E आउटसाइड क्या आया था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? अब इन सारे डिस्कशन के ऊपर बेस करके अब ग्राफ बनाओ जरा। तो ये हो गया E इनसाइड, और E आउटसाइड क्या आया था? E आउटसाइड तो कांस्टेंट है ना, इसलिए देखो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म।
सर एक्सक्यूज मी हाँ सर, एक वैसा से डाउट आ रहा था सर हम लोग, मेरे को सर ये याद आया कि कहीं हमने पढ़ा था कि गॉस लॉ में कि कंडक्टर के अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं होती, फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, लेकिन वो ना कंडक्टर मेटल का बिहेवियर अलग है, तो लाइक लेट्स नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ। नहीं सर, मैं प्रॉपर इसके डिस्कशन होगा बाद में। सर मैं इसके सेंस में पूछ रहा था कि ये थिक शीट है तो इसके अंदर तो कुछ हो नहीं सकता, हमने नहीं इनसाइड नहीं कैसे? नहीं, समझे नहीं। जब हम लोग थिक शीट ले रहे हैं और चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये मान के चलो कि ये मेटेलिक नहीं है, क्योंकि अगर मेटेलिक शीट होता ना तो थिक हो थिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेगा। मेटल के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, वो सारा रिपल्शन के कारण क्या होता है, सरफेस की तरफ चला जाता है। अगर अंदर रख भी दोगे ना तो वो जो रिपल्शन होगा ना उसके चक्कर में सब दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो देखना सब सरफेस पे आ जाता है। ये चीज है। थैंक यू सर। वेल, अक्षत ने एक डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, और बीच वाला पोर्शन में तुमने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ध्रुव ने भी लास्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया था, रो इनटू ए इनटू आर, ए इनटू 2r, सॉरी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है अक्षत, योर डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी करेक्ट। और अरमान ने भी ये दिया है कि ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड लीनियर। यस, लेकिन कैसे ना, इनसाइड वाले में ऐसे ऐसे लाइन और आउटसाइड में ऐसे ऐसे लाइन। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट है। देयरफॉर इनसाइड पॉइंट पे ऐसे भेज। ठीक है, देख लो। ग्राफ देखो क्या हो रहा है, इनसाइड में फॉर्मूला क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर। और जहां तक प्लस माइनस साइन की बात है, देखो अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखोगे, पॉजिटिव चार्ज कूलम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो चार्ज है ये तो वॉल्यूम वाला है ना, वो सारा रिपेल करेगा इधर, यानी प्लस आई क्या, तो इसलिए हमने पॉजिटिव में प्लॉट। और वही टेस्ट चार्ज जब तुम यहाँ पे रखोगे इसको ऐसे रिपेल करेगा, नहीं इधर हो गया प्लस आई क्या और इधर हो गया माइनस आई। यहाँ पे जो इंटेंसिटी हुआ वो हो गया प्लस आई क्या, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी हुआ वो हो गया माइनस आई। ओके, दैट वाज अबाउट योर थिक शीट। और इसमें लिनियरिटी एक चीज देखा होगा कि थिक शीट, सॉरी थिक चाहे स्फीयर हो, चाहे थिक सिलेंडर हो, और चाहे थिक शीट हो, हर जगह इनसाइड में देखा होगा ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आ रहा है। चेक करके देखो, सॉलिड स्फीयर के अंदर देखो ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आ रहा है अंदर वाले पॉइंट पे। सॉलिड सिलेंडर में देखो, इनफाइनाइट सिलेंडर में ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आ रहा है इनसाइड पॉइंट पे। और आज मैं देख रहा हूँ थिक शीट में भी इनसाइड पॉइंट पे प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आ रहा है। देखो आंसर्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन उसके अंदर भी एक सिमेट्री है। ऐसे नहीं कि पूरा पूरा रट के याद करके जाना, ऐसे नहीं है, उसके अंदर एक कनेक्टिविटी है, तो तुमको याद रखने में मदद भी मिलेगी। और बताता हूँ, सॉलिड स्फीयर के अंदर रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉलिड सिलेंडर के अंदर रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सॉलिड शीट के अंदर रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो 3 2 1, देखो ये भी याद रखने का एक तरीका हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि रैंडम फार्मूला है जो कि बहुत सारे हैं और तुमको याद करने पड़ेंगे, तुम उन फार्मूला के बीच में कुछ 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 वो कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, इन द सेंस की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, और उससे इसको याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है,
चलो, so that ends the discussion on various cases of using Gauss law. Okay, अब एक काम करो, अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनो। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक इनफाइनाइट शीट ऐसे रखा है, सॉरी इनफाइनाइट वायर, और ये एक और वायर रख दिया, ये दोनों ही इनफाइनाइट वायर, दोनों ही इनफाइनाइट वायर। तुमको इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन प्लॉट करना है इस पर्टिकुलर। ध्यान रखना, जहां जहां प्लस आई कैप में डायरेक्शन होगा तो इंटेंसिटी हम लोग पॉजिटिव में प्लॉट करेंगे, और जहां जहां माइनस आई कैप होता है उसमें नेगेटिव में प्लॉट करते हैं। ये तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, ये तो पहले के ग्राफ्स में भी तुम लोगों ने देख लिया है ना। चलो ठीक है, ट्राई करो, स्टार्ट करो। सर इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ? हाँ, डिस्टेंस कुछ आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर ले लो या कुछ। अब मैं बनाऊंगा, लीनियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट वायर में जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है ना, नहीं अरमान, ये मैथमेटिकली जो लिख रहे हो वो नहीं होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा। अभी बताता हूँ। देखो, पहली बात तो एकदम सेंटर पे देखो इंटेंसिटी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके कैंसिल हो जाए। यहाँ पे इंटेंसिटी पॉजिटिव होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसका इंटेंसिटी इस तरफ ज्यादा होगा, और एकदम वायर की तरफ इनफाइनाइट, यानी सब मिला जुला के क्या होगा, ये इंटेंसिटी। नहीं, वैसे नेगेटिव क्यों चला गया? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखते हो तो ऑब्वियसली ये वाला वायर के करीब है, ये इस वाले वायर के ज्यादा करीब है, तो ये इधर ज्यादा धक्का मारेगा, इसलिए इसका इंटेंसिटी का प्लॉटिंग नेगेटिव में हो गया। और अगर यहाँ पे रखते हो 1 कूलम चार्ज तो ये वाला वायर के करीब हुआ तो ये इधर ज्यादा धक्का मारेगा, यानी यहाँ पे आई कैप में इंटेंसिटी प्लॉट हो रहा है और यहाँ पे माइनस आई कैप। और याद रखना, एक पर्टिकुलर वायर के वैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर या लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर। तो यानी 1 अपॉन स्मॉल आर मतलब क्या होता है? जब बहुत करीब चले जाओगे वायर से या वायर के, तो इंटेंसिटी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या है? u/1 पाई is equal to lambda by 2 pi epsilon small r. But as r tends to 0, e tends to infinity. As r tends to 0, क्या हो गया है? e tends to infinity. अब वो प्लस इंफिनिटी होगा माइनस इंफिनिटी होगा, वो तो डायरेक्शन बताएगा, दैट्स नॉट एन इशू। पर देखो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कितना अच्छा। अब इस तरफ वाला यहाँ पे तो इंटेंसिटी पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखोगे, ऑब्वियसली दोनों ही वायर उस तरफ धक्का मार, समझ में आ रहा है? ग्राफ अच्छे से समझ लो, ग्राफ देखना, दिमाग को का जो होता है ना थिंकिंग पावर, उसको ओपन करना। तो अगर तुम यहाँ पे एक 1 कूलम चार्ज रखते हो, ऑब्वियसली ये दोनों ही वायर इस तरफ रिपेल करेंगे। ये तो माइनस आई कैप हुआ, माइनस आई कैप हुआ, इसलिए देखो ऐसे प्लॉट। इंटेंसिटी का वेरिएशन और वेरियस लोकेशंस देख लो कैसे होता है। सर एक्सक्यूज मी, हाँ सर जो मैंने लिखा था सर उसमें मेरे को गलती समझ नहीं आई, वो प्लीज आप एक्सप्लेन। हाँ, नहीं तुमने लिखा है कि वेरिएशन 1 अपॉन आर का होगा, 1 अपॉन आर का नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। जैसे बाद में बताता हूँ कैसे होगा।
जैसे यहाँ पे सपोज तो अगर तुम इसको ओरिजिन लेते हो लेट्स, अगर ये x हुआ तो ये तो r माइनस x माइनस r हुआ ना, यानी अगर इसको पॉइंट P मानते हो तो देखो इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगा, 2k लैम्डा बाय x प्लस 2k लैम्डा बाय x माइनस r। ये 1 अपॉन r का वेरिएशन तो नहीं हुआ ना। अच्छा यस सर, समझ आ गया सर, थैंक यू अब सर। मैथमेटिकली देखो ग्राफ 1 अपॉन r के वेरिएशन के जैसे बनेगा या उसके आसपास के या करीब के बनेंगे, पर 1 अपॉन r का वेरिएशन नहीं हो रहा। देखो इसका एलसीएम लोगे तो कुछ और वेरिएशन है, इसलिए वो स्टेटमेंट में थोड़ा सा गलती था। ठीक है, वो चेक कर लो। आई होप नॉट नाउ इट्स ओके। यस सर, थैंक यू सर। इनफैक्ट अगर तुम बीच में भी कोई पॉइंट पे निकालोगे तो ऐसे ही किसी का x किसी का r माइनस x या x माइनस r करके प्लस माइनस ये सब चीजें, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशन का पैटर्न होगा। 1 अपॉन r नहीं लिखे। अगर एक ही वायर होता तो 1 अपॉन r। जैसे अगर मान लो इसका प्लॉट करो, सपोज इनफाइनाइट वायर है, अब अगर इसका प्लॉट मैं करूंगा ये 1 अपॉन r, ये देखो ऐसे, ये प्रोपोर्शनल टू 1 बनेगा। देख लो। और यहाँ पे 1 अपॉन r क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक ही वायर है। एक से ज्यादा आते ही फिर एक का x हो जाएगा, एक का x माइनस r, x प्लस r, r माइनस x, x माइनस r, ये सब चीजें हो जाती है, इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। ये सारा कुछ ड्रॉ कर लो। ये सिंगल इनफाइनाइट वायर के लिए, क्योंकि सिंगल इनफाइनाइट वायर का वैल्यू, और यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया था अब तो मिटा दिया, वो है दो इनफाइनाइट वायर पैरेलल टू ईच अदर की वजह से इंटेंसिटी का वेरिएशन, तो थोड़ा सा अलग है ऑब्वियसली। Okay, let's proceed now. आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे एक और चीज पे, और वो है अगर मल्टीपल शीट रखें तो क्या वेरिएशन होगा। देखो इसको प्लॉट करो जरा। इसमें इंटेंसिटी का प्लॉट करो जरा, ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी प्लॉट करो। The variation of intensity for these two infinite, सर थिक है या थिन? सर एक सेकंड। अच्छा यहाँ पे एक चीज और मैंने मेंशन किया, जरा ध्यान से देखो, नॉन मेटेलिक शीट्स, यानी कुछ ना कुछ वजह होगा, वो ये वजह हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर मत सवाल पूछना अभी
कि ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में क्या अंतर है और ये सब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका प्लॉट करो वेरिएशन को, और फिर हम देखेंगे। आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था थिन है या थिक? नहीं, ये सब थिन दिया हुआ है। अगर थिकनेस होता ना, थिक शीट होता ना, तो फिर थिकनेस दिया होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, ये सब थिन शीट्स है। बिहार मार्केट के पास, बिहार मार्केट से आगे जाके पैसा उसके पास, तो एसआरएस उसी लाइन पे है ना, एसआरएस वाली लाइन पे तो होते हैं। हाँ हाँ, चलो ठीक। अच्छा, वेरिएशन बना लिया, प्लॉट कर लिया? कोई कोई 9 बजे निकलेगा, ठीक है ना? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं प्लॉटिंग बताता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो तीनों पॉइंट्स। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट की प्लॉट करना है तो कैसे होगा? नहीं, इसको तो हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को समझ समझ के हमें करना है। मैं अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा 1 कूलम चार्ज, तो ये जो 6 वाला चार्ज है, ये क्या करेंगे, इधर रिपेल करेंगे। और इंटेंसिटी कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे? 6 सिग्मा, यानी ये तो हो गया 6 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरह। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो 1 कूलम चार्ज मैंने पुट किया, इसमें जो -2 सिग्मा चार्ज है, ये इस 1 कूलम को इधर अट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो इधर फिर कम हो जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो माइनस सिग्मा यानी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये 3 हो गया, ये -1 यानी 2 सिग्मा, यानी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना? टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये हो गया यहाँ का फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे देखो तो 6 सिग्मा का वैसे इधर होगा और -2 सिग्मा के वैसे इधर होगा, यानी दोनों ऐड अप हो जाएगा, यानी हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऐड अप होके कितना हो जाएगा? 8, सॉरी 6 बाय 2 प्लस सॉरी 8 4 इक्वल टू 4 सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और कौन सी तरफ होगा? राइट की तरफ, यानी प्लस आई का राइट। बेसिकली राइट लेफ्ट का मतलब पॉजिटिव है और कोई बात नहीं। यानी यहाँ का फील्ड इंटेंसिटी तो यही कैलकुलेशन हो गया, यहाँ का भी आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ का, यहाँ पे क्या होगा? 6 सिग्मा वाला इधर रिपेल करेंगे,
और -2 सिग्मा वाला इधर अट्रैक्ट करेंगे, यानी इस बार भी माइनस होगा, लेकिन 6 सिग्मा वाला ज्यादा है और वो राइट की तरफ, यानी सिर्फ राइट लेफ्ट का अंतर। जैसे यहाँ पे लेफ्ट की तरफ माना 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी वही नंबर्स आएंगे, बस डायरेक्शन उल्टा होगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन राइट की तरफ। ठीक है, एक एक चीज को फॉलो करो, डोंट कॉपी एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये हर चीज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इन द मीनवाइल कुछ कमेंट आया है। ओके, नाउ अरमान यू आर सेइंग कि क्या हम इस तरह ऐसे ले लें कि स्ट्रेट लाइन ओवर टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स कंसीडर टू बी सिंगल शीट ऑफ नेट 4 सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ना देखो, अगर तुम ओवरऑल के इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो चलेगा, उससे भी काम चलेगा, लेकिन हमें बीच में भी तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ना, इसलिए इन एनी केस हमें ओवरऑल एक कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है, इसलिए जैसे मर्जी लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ, प्लॉटिंग कैसे होगा, मैं ये 6 सिग्मा वाला शीट है, देखो इनफाइनाइट शीट में याद है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। कैसे, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कोई आर वार एल वेल कुछ भी नहीं, यानी डिस्टेंस से कोई लेना देना है ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन प्लॉट। तो यहाँ पे तो हो गया 4 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये इंटेंसिटी प्लॉट, ये माइनस चार्ज 4 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन लेफ्ट की तरफ, यानी ऐसे। और ये राइट की तरफ 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन इधर, यानी ऐसे। हर चीज ना एनालिटिकल तरीके से सोच के आंसर निकालना है। यहाँ पे देखो दो तीन चीजें हैं, एक तो फॉर्मूला, चलो वो तो 6 हो 5 हो, फॉर्मूला तो एक ही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और एक चीज और भी है, डायरेक्शन, कहीं प्लस हो रहा है, कहीं माइनस हो रहा है, कभी ऐड हो रहा है, कभी इधर ऐड हो रहा है, कभी दोनों तरफ ऑपोजिट करके ऐड हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज देखते हुए फाइनल आंसर आया है ये। तो अगर मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन को ई नॉट काइंड ऑफ ले लूं, यानी यहाँ पे हो गया 4 ई नॉट, ये हो गया -2 ई नॉट, और ये हो गया 2 ई नॉट, where E naught is equal to some kind of, अब बार बार सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन ना लिख के उसको एक E naught के टर्म्स में लिख दिया, उससे थोड़ा सिंपलीफाई हो गया। ठीक है, तो चेक कर लो, कुछ पूछना है तो देखो। नहीं रुको रुको रुको, अभी हमने मेटलिक शीट तो डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं किया मनस्वी, बस थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ, इसके बाद हम लोगों का टॉपिक मेटलिक शीट ही है। पहले 2-4 मिनट हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटलिक वर्सेस मेटलिक में फर्क क्या। नॉन मेटलिक शीट में क्या होता है, प्लास्टिक वास्टिक टाइप का शीट,
तो नॉन मेटलिक मतलब हो गया प्लास्टिक एक्सेट्रा। नॉन मेटल प्लास्टिक वास्टिक टाइप के जो शीट होता है नॉन मेटलिक। तो उसमें क्या होगा ना, उसमें तो जो मर्जी साइन के और मैग्नीट्यूड के चार्ज तुम उसमें डाल सकते हो। नाउ यू माइट से ये कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो सपोज तुमने शीट ली है, वैसे थिक शीट है बट इमेजिन करोगे थिन शीट है, तो एक काम करो, ये जो शीट है इसके ऊपर तुम कोई कपड़ा ले लो, सिल्क नायलॉन वायरन ये सब अक्सर यूज होता है, और इसको रब करो ऐसे, तो क्या होगा, इसके सरफेस पे चार्ज आता है। अब एक काम करो, तुम दूसरे तरफ लेके उसको भी रब करो और उसको थोड़ी देर रब करो, ज्यादा रब करो, तो क्या होता है, एक तरफ सिग्मा और चलो दूसरी तरफ 3 सिग्मा या 2 सिग्मा ऐसे हो सकता है। अगर तुम दूसरी साइड रबिंग ही नहीं करोगे तो एक तरफ सिग्मा एक तरफ 0 हो जाएगा। एक तरफ चला पता चला प्लास्टिक से रब किया, नायलॉन से, एक तरफ सिल्क से, तो चलो एक तरफ सिग्मा हुआ एक तरफ -2 सिग्मा, कुछ भी हो सकता है। यानी ओवरऑल अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्या हो गया, इन नॉन मेटलिक प्लास्टिक एक्सेप्टर में क्या होगा, यानी इन दोनों में कुछ भी वैल्यू हो सकता है और कुछ भी साइन भी हो सकता है। मतलब ये जो शीट है इसके इस तरफ और उस तरफ कुछ भी वैल्यू और साइन का चार्ज हो सकता है। आ गया, लेकिन अब ध्यान से सुनो, अगर आइसोलेटेड मेटल शीट रखोगे, इनफैक्ट पता क्या, नॉन मेटल शीट में तुम ऐसे भी कर सकते हो। क्या करो, ये शीट है लेकिन तुम एक काम करो, सिर्फ नीचे वाले हिस्से में चार्ज कर दो, तो देखना इस पे कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, बस इस हिस्से में थोड़ा सा चार्ज होगा, क्यों, तुमने इस पे रबिंग किया था। तो ये जो प्लास्टिक या नॉन मेटलिक शीट होता है ना, इसमें क्या होता है, अगर तुम कोने में रब करोगे तो सिर्फ इस कॉर्नर पे चार्ज होगा, कहीं नहीं चार्ज। ये हो गया प्लास्टिक के नॉन मेटलिक शीट। लेकिन मेटेलिक में क्या होगा, तो मेटेलिक में ही होगा कि अगर तुम मान लो इस कोने में भी चार्ज कर रहे हो ना ऐसे करके, देखना वो चार्ज ऐसे करके फैल जाएगा चारों तरफ। अगर इस कोने में भी रबिंग कर रहे हो ना तो देखना ये चार्ज यूं फैल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इधर नहीं, इस तरफ भी ऐसे इक्वली फैल जाएगी, क्योंकि मेटल में क्या होता है, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर मैक्सिमम अवे। तो देयरफॉर म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से, आपसी रिपल्शन की वजह से जो चार्जेस है वो चार्जेस दूर दूर जाना चाहता है, सो देयरफॉर दे ऑल मूव टू द सरफेस। यानी मेटलिक में क्या होगा, मेटलिक में क्या होगा, देखना दोनों तरफ सिग्मा सिग्मा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मेटलिक में क्या होगा, दोनों तरफ सिग्मा और सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर इस कोने में भी रबिंग करोगे ना, इस कोने में भी रबिंग करोगे ना, तो देखना चार्ज यूं फैल जाएंगे इस तरफ भी और इस तरफ, और इस तरफ भी सिग्मा हो जाएंगे और इस तरफ भी सिग्मा। जबकि देखो मैंने पूरे में चार्ज भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ कोने में रबिंग कर रहा था, ऐसे से यूं रबिंग कर रहा था, और उतने में ही चार्ज फैल जाएंगे। जैसे जैसे चार्ज प्रोड्यूस होता जाएगा चार्ज स्प्रेड भी होता जाएगा, और वो खुद से होगा, तभी तो उसका नाम है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जहां पे चार्ज मूव कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, कंडक्टिंग मतलब होता है टू मूव। ठीक है ना, ये चीज। तो ये हो गया मेटल में। लेकिन अभी रुको, अभी सारा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। ये जो मैंने डिस्कस किया ये होगा फॉर आइसोलेटेड शीट, दिस फॉर आइसोलेटेड मेटल। ये आइसोलेटेड वाला वर्ड तो आपने प्लास्टिक में तो यूज किया नहीं था, जरूरत ही नहीं। प्लास्टिक में तुम जो मर्जी करोगे वही होगा, तुम जो चाहोगे वही होगा, तुम जहां चार्ज चाहोगे वहीं पे रहेगा।
और एक बार चार्ज अगर कहीं पे डाल दोगे ना तो वो इधर उधर जाने वाला नहीं, वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक है, विल स्टे देयर। लेकिन मेटल में ऐसा नहीं है। मेटल में क्या होगा, अगर आइसोलेटेड मेटल हुआ तो दोनों तरफ इक्वल ही चार्ज फैल जाएंगे। इसलिए अगर मेटल के अंदर फील्ड, मेटल के बाहर अगर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो कैसे करोगे, इस बार देखो, इस तरफ भी सिग्मा है, इस तरफ भी सिग्मा है। तो therefore इंटीग्रेशन E डॉट dA, वो याद है ना, 2 into EA। और इस बार जो चार्ज इनसाइड होगा ना वो सिग्मा ए नहीं होगा। क्यों, तो सिग्मा ए तो इस तरफ होगा, इस तरफ, ऐसे सिग्मा ए इस तरफ भी तो होगा। Therefore मेटल के अंदर क्योंकि दोनों तरफ चार्ज है सिग्मा सिग्मा, इसलिए चार्ज इनसाइड जो गॉसियन सरफेस का होगा वो सिग्मा ए नहीं होगा, वो हो जाएगा 2 सिग्मा ए। क्यों इनसाइड इस बार सिग्मा ए नहीं होगा, 2 सिग्मा ए हो जाएगा। 2 2 कैंसिल कर जाएगा, ए कैंसिल कर, 2 कैंसिल कर जाएगा, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा बार। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर चार्ज डेंसिटी तो सेम रहनी चाहिए, बस वॉल्यूम ही तो बढ़ रही है, चार्ज तो उतना ही है। नहीं वॉल्यूम को तो मत देखो ही मत ना, क्योंकि थिन शीट है तो नो वॉल्यूम, ओनली थिन शीट, तो वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं। चार्ज इस तरफ के सरफेस पे रहेंगे और दूसरे तरफ के सरफेस पे रहेंगे और दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि आइसोलेटेड शीट। अभी देखना थोड़ी देर बाद ये डिस्कशन में सिग्मा सिग्मा नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। कैसे, जैसे आइसोलेटेड वाला वर्ड हट जाएगा तो फिर कुछ और भी हो सकता है, इसलिए बड़े स्ट्रिक्ट डिस्कशन। आइसोलेटेड मेटेलिक शीट में यानी जहां पे वो अकेला है वहां पे दोनों तरफ इक्वल होगा, ये चीज, ठीक है। सर आइसोलेटेड का मतलब उसके पास पास कोई और चार्ज नहीं है। हाँ, आइसोलेट मतलब अकेले शीट है बस, और कोई नहीं। अच्छा हम एक चीज तो भूल ही गया, तो क्या होगा ना, 2 into A into A is equal to 2 sigma A by epsilon naught। तो बेसिकली E क्या हो गया ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर प्लास्टिक शीट होता है और अगर सिग्मा होता है तब होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अभी रुको, ये थोड़ा एरिया कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि प्लास्टिक में भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। से अभी तो आपने बोला कि प्लास्टिक में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है, बिल्कुल बात सही है, बट अभी रुको, प्लास्टिक में अगर एक साइड चार्ज रखोगे ये, तब यहां पे जो इंटेंसिटी होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मान लो अगर प्लास्टिक में तुम दोनों तरफ चार्ज रखोगे तो सोच के देखो, अगर प्लास्टिक में दोनों तरफ चार्ज रखोगे तो यानी इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा, तो ये तो मेरे ऊपर है ना। प्लास्टिक का अगर एक तरफ रबिंग करो सिग्मा, दूसरी तरफ रबिंग करो सिग्मा, तो इन दैट केस क्या हो गया, द मेटेलिक और प्लास्टिक में फॉर्मूला वाइज कोई फर्क नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर केस। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंसेप्चुअली भी इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक में तुम सिग्मा और 2 सिग्मा भी कर सकते हो, मेटल में नहीं कर पाओगे। मेटल में या तो सिग्मा सिग्मा होगा, माइनस सिग्मा होगा, 3 सिग्मा होगा, 7 सिग्मा होगा, यही हो सकता है। 5 सिग्मा नहीं हो सकता, माइनस सिग्मा प्लस 3 सिग्मा नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल में दोनों तरफ इक्वल चार्ज डेंसिटी कंपलसरी है आइसोलेटेड शीट के। नॉन मेटेलिक में ऐसे कुछ नहीं है। नॉन मेटेलिक में एक तरफ खाली रख दो, दूसरी तरफ चार्ज रखो, चलेगा। एक तरफ ज्यादा चार्ज, एक तरफ कम चार्ज, वो भी चलेगा, एंड सो ऑन। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, वो भी चलेगा। ये नॉन मेटेलिक में चलता है। तो देखो आप ये होंगे, इसका इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर मतलब प्लास्टिक में भी अगर तुमने दोनों तरफ सिग्मा सिग्मा कर दिया रबिंग, तो प्लास्टिक में भी देखना हो जाएगा, चलो इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। हाँ अरमान बोलो। सर हम चार्ज तो उस पे एक सेकंड रुक जा, तुमने क्वेश्चन थोड़ी देर बाद पूछा, मैंने एक बार पूरा कांसेप्ट को क्लियर कर।
देखो नाउ लेट्स समराइज। प्लास्टिक में मेरे पास हजारों चॉइसेस, मेरे पास हजारों चॉइसेस। मैं प्लास्टिक में एक में सिग्मा 1 भी कर सकता हूँ, एक में सिग्मा 2 भी कर सकता हूँ। ये जनरल है, जिसमें हो सकता है कि एक दूसरे का प्लस माइनस भी हो, एक कम ज्यादा भी हो, इक्वल भी हो, अनइक्वल भी हो, कुछ भी कर सकता है। नॉन मेटलिक में नहीं कर पाएंगे। नॉन मेटलिक में सिर्फ सिग्मा और सिग्मा ही हो सकता है। ये बस फर्क है। तो देयरफॉर अगर मैं इस पूरे डिस्कशन को समराइज करूं तो रिजल्ट सुनो, मैं सब मिटाने वाला हूं। नॉन मेटलिक में तुम जो मर्जी करो, एनएमसी मतलब नॉन मेटलिक। अगर इधर सिग्मा 1 है, इधर सिग्मा 2 है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा वो होगा। और वही इंटेंसिटी दूसरी तरफ उल्टी तरफ होगा। पर मेटलिक में ये ऑप्शन नहीं है। मेटलिक में एक ही ऑप्शन है, दोनों तरफ सिग्मा। इसलिए मेटलिक में क्या होगा, अगर इधर सिग्मा रखते हो तो इधर भी तुमको सिग्मा ही रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो होगा, देखना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे भी जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये हो गया मेटलिक। यानी मेटलिक, आइसोलेटेड मेटलिक में एक ही ऑप्शन है और वो ये है, ये। और नॉन मेटलिक में हजारों ऑप्शंस, तुम जो मर्जी करो, ऑपोजिट, सेम, ज्यादा कम, दोनों ज्यादा दोनों कम, कुछ भी करो। तो सिग्मा 1 हो गया, सिग्मा 2 हो गया, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, दोनों यहाँ से रिपेल करेंगे, तो नहीं हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ठीक है। अब एक काम करो, थोड़ा सा ना 10-20 सेकंड 25 सेकंड थोड़ा पॉज करो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठे बताया और कुछ कुछ एग्जांपल लेके बताया, कुछ जनरलाइज करके बताया, सब कुछ बताया। इसलिए 10-20 सेकंड थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो जो जो चीजें मैंने बताया, और उसके बाद जहां जहां मन में जो जो सवाल आ रहा है, जो जो आ रहा है दिमाग, वो अच्छे से पूछो, ठीक है। पर एकदम तुरंत मत पूछो, थोड़ा सा माइंड में एक्सरसाइज करो कि मैंने क्या बताया। अच्छा, इनफाइनाइट शीट होगा तो ये होगा, मतलब इनफाइनाइट तो खैर हमेशा ही लेते हैं हम लोग, मतलब लार्ज शीट। प्लास्टिक होगा तो ये होगा, नॉन मेटलिक में क्या क्या केसेस हो सकता है, मेटलिक में क्या क्या हो सकता है या क्या होना जरूरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स। अब इसको अच्छे से सोच के फिर क्वेश्चन पूछो। चलो 20-25 सेकंड सोचो। ये सब थिंक शीट की बात कर रहा हूँ, थिंक के भी डिस्कस नहीं। देखो नॉन मेटलिक का ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटलिक में तुम एक तरफ चार्ज ही मत करो, दूसरी तरफ का चार्ज करो, ऐसे से करके। तो देखना इधर 0 चार्ज होगा, इधर सिग्मा होगा। मेटल में ऐसे नहीं होगा। डायरेक्शन एक ही कैसे? अगर एक शीट है तो यहाँ पे इंटेंसिटी इधर होगा और यहाँ पे इंटेंसिटी इधर होगा, प्लस माइनस तो होगा। उससे क्या होता है, देखो अगर मान लो इधर 0 इधर सिग्मा है, प्लस चार्ज तो है ना, तो वो प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, वही चार्ज प्लस चार्ज इधर वाले चार्ज को उधर रिपेल करेगा। डायरेक्शन उल्टा हुआ, डायरेक्शन उल्टा होगा। हाँ, चार्ज करने का ऑप्शन कि भाई चार्ज 0 सिग्मा भी कर सकते हो, सिग्मा सिग्मा भी कर सकते हो, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा भी कर सकते हो। ये हो गया मेटल, सॉरी नॉन मेटलिक शीट। मेटलिक शीट में एक ही ऑप्शन, जो भी करना है प्लस करो माइनस करो कोई दिक्कत नहीं, पर इक्वल होगा और दोनों तरफ सेम होगा। इसलिए मेटल आइसोलेट में एक ही फॉर्मूला है। खैर वो तो नॉन मेटलिक में भी एक ही फॉर्मूला है, पर नॉन मेटलिक में ऑप्शंस अलग अलग, तुम जो मर्जी चार्ज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी कर सकते हो। सर
अब बोलो, आप क्या क्या पूछना चाहते हो, कौन क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, अब बोलो। सर मेरे को एक चार्जिंग से डाउट है इसमें रिलेटेड। सर हाँ। हमने पहले कहा कि हमने रब किया मेटल शीट के कॉर्नर पे और मेटल हाँ। शीट में कंडक्ट हो गया। सर लेकिन हमने कॉर्नर पे कुछ स्पेसिफिक चार्ज रब किया होगा और नहीं नहीं उसके नहीं, कोई चार्ज रबिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बॉडी को अगर यूं रब करोगे ना दूसरे सब्सटेंस से, तो फ्रिक्शन की वजह से उनके बॉन्ड्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। तो ये चीज है, तो देयरफॉर वो उसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाता हाँ है। ये सर चल। मेरा यही मतलब था कि वहाँ चार्ज मतलब उतना कुछ कुछ चार्ज आ जाएगा उधर, लेकिन हाँ उसके बाद सर, लेकिन सर वो चार्ज हम जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मतलब कंटिन्यूअसली उसकी डेंसिटी भी तो डिक्रीज होते रहेगी, तो वो हाँ, तो उससे क्या कांस्टेंट। फर्क पड़ता है, समझे नहीं? फाइनली देखो, मान लो तुमने रबिंग स्टार्ट किया, तो 1 कूलम चार्ज हुआ, फिर 2 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हुआ, 3 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हुआ, 4 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हुआ, कोई बात नहीं। अब तुमने रबिंग बंद कर दिया तो 4 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हुआ ना। अब देखना 4 कूलम में से दो कूलम एक तरफ चला जाएगा, 2 कूलम एक तरफ आ जाएगा। तो अब जो सिग्मा आएगा वो आएगा 2 कूलम अपॉन एरिया, और दूसरी तरफ भी सिग्मा आएगा 2 कूलम अपॉन एरिया। तो बोले नहीं नहीं नहीं, बहुत जल्दबाजी कर दिया, और चार्ज थोड़ा करो, कोई बात नहीं। 4 6 8 10 12 14 हो गया। 14 के बाद रबिंग बंद कर दी। अब वो 14 हो गया ना चार्ज टोटल, यानी 7 एक तरफ जाएगा, 7 दूसरी तरफ जाएगा। तो एक तरफ का डेंसिटी होगा 7/A, चार्ज पर यूनिट एरिया तो 7/A, दूसरी तरफ का भी 7/A। ये मेरा कहने का मतलब। चार्ज डेंसिटी तो बढ़ने दो घटने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमेशा इक्वल होगा ऑन बोथ साइड्स। यानी अगर यहाँ अभी 4 है तो 4 होगा, थोड़ी देर बाद बढ़ के 5 हो गया तो उधर भी 5 होगा, थोड़ी देर बाद घट के 3 होगा तो इधर भी 3 होगा, उधर भी 3 होगा। ये चीज, इसको ये नहीं कि चार्ज कभी घट नहीं सकता बढ़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन घटेगा, मान लो 8 है अभी चार्ज, बाद में घट के 16 हो गया, या मान लो 20 हो गया, तो कोई बात नहीं। जब 8 था तो 4 4 डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज, और जब 20 हो जाएगा तो 10 10 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों तरफ। ये होगा। और कोई सवाल? थैंक यू सर, समझ आ गया। चलो, अब ये हो गया आइसोलेटेड मेटल शीट और प्लास्टिक शीट में फर्क। आई होप यू हैव गॉट इट। Now let's look at a thick metallic sheet. थिन मेटेलिक शीट हमने देख लिया ऑलरेडी। सॉरी सॉरी सॉरी, थिन नॉन मेटेलिक शीट, सॉरी सॉरी, थिक नॉन मेटेलिक शीट हमने देख लिया। याद आ रहा है ना, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r बाय t वगैरह फॉर्मूला आज ही डिराइव किया था, और वो बीच में ऐसे था और बाद में ऐसे ऐसे हो गया और ऐसे ऐसे हो गया एंड ऑल। तो हमने ग्राफ ऑफ सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है, तो वो था थिक नॉन मेटेलिक शीट। आज हम डिस्कस करेंगे थिक मेटेलिक शीट। थिक मेटेलिक शीट कैसे होगा? थिक मेटेलिक शीट में ध्यान रखना, चार्जेस मेटल के अंदर फ्लो कर सकता है बड़े आराम से। तो अगर एक जगह पे भी चार्ज दे दोगे ना तो वो वहां से फैलने लगता है, दैट इज कंडक्शन, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। और रिपल्शन के कारण वो दूर दूर रहना चाहता है, इसलिए वो इक्वली फैल जाता है। तो अगर एक मेटल शीट को क्यू चार्ज दोगे तो देखना एक तरफ Q/2 चला जाएगा, दूसरे तरफ भी Q/2 चले जाएंगे। ये होने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग। अब क्या है ना, अगर तुम एक थिक मेटलिक शीट लोगे, देखो जैसे मैंने किया, तो याद रखना इसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अंदर चार्ज रखोगे ना तो रिपल्शन से बाहर चला जाएगा। Therefore, एक थिक मेटलिक शीट में तुमने चार्ज कहां पे प्रोड्यूस किया, चार्ज कहां पे रखा, चार्ज कहां पे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सब दूर दूर फैलने के चक्कर में बाहर आ जाएंगे और सरफेस पे आ जाएंगे और दोनों तरफ इक्वली आ जाएंगे। तो देयरफॉर फाइनली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनने वाला वो है इस तरह सिग्मा, और इसके वजह से क्या होगा कि अगर यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है तो क्या होगा, ये तो सिग्मा ये भी इधर धक्का मारेगा और ये तो सिग्मा ये दूसरा वाला भी इधर धक्का मारेगा, तो ये क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 यानी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, और दूसरी तरफ भी वही होगा, बस एक में प्लस आई के डायरेक्शन में होगा, दूसरी तरफ माइनस आई के डायरेक्शन में होगा। पर अगर कोई बीच में पॉइंट लेते हो यहाँ पे,
तो क्या होगा, ये वाला सिग्मा इधर धक्का मारेगा, ये वाला सिग्मा इस 1 कूलम चार्ज यानी जो टेस्ट चार्ज है 1 कूलम, ये वाला सिग्मा इस 1 कूलम चार्ज टेस्ट चार्ज को इधर धक्का मारेगा, और ये वाला सिग्मा इसको इधर धक्का मारेगा, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, मैं E इनसाइड इक्वल टू, इनफैक्ट थोड़ा और अच्छे से मैं अगले दिन समझाऊंगा, आज नहीं समझा रहा हूं, पर थोड़ा और अच्छे से अगले दिन समझाऊंगा, देखना। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कोई भी मेटल हो, जरूरी नहीं कि शीट हो, थिक शीट हो, कोई भी मेटल हो, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री नहीं होता, हमेशा याद रखना। हमेशा याद रखना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होगा, बिल्कुल नहीं, इवन सॉलिड स्फीयर में भी अगर तुम मेटेलिक लोगे तो भी 0 है, तो चार्ज सारा बाहर चला जाए, अंदर नहीं रह पाए। यानी मेटल यानी कंडक्टर में, ठीक है ना, मेटल्स यानी कंडक्टर में हमेशा क्या होगा, इनसाइड विल बी इक्वल टू 0। ये हो गया थिक मेटेलिक शीट। थिक मेटेलिक शीट में कहीं कोई फील्ड इंडस्ट्री नहीं होता, अंदर, बाहर तो होगा, बाहर तो वही फार्मूला कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा है तो वही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वगैरह जो भी आएगा वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो, सब मैं कहता हूं कि थिक मेटेलिक शीट में ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसे होगा, ड्रॉ करो जरा। थिक मेटेलिक शीट में एज आई सेड चार्ज सारा बाहर चला जाता है, तो चार्ज तो ऐसे रहेगा। अब एक काम करो, थिक मेटेलिक शीट में फटाफट इंटेंसिटी का वेरिएशन का ग्राफ बनाओ। स्ट्रेट लाइन तो पूरे में ही होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बीच में क्या होगा ना, 0 हो जाए, और बाकी प्लस आई कैप माइनस आई कैप वो सब तो चलो अपने आप कर ही सकते हो, आई थिंक अब तो समझ में आ गया हो। सर एक्सक्यूज मी, ये देखो फील्ड का वेरिएशन का ग्राफ, हाँ बोलो। सर कोई हॉलो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर 0 होना चाहिए। देखो हॉलो हो तो तब तो चलो चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए वो तो कहानी खत्म हो गई, बट सॉलिड में तो होने का चांस तो होता है ना, बट होगा नहीं, है ना, इसलिए नहीं होगा। और जहां तक हॉलो मेटेलिक वो है, अगर कोई हॉलो मेटेलिक बॉडी है या सॉलिड मेटेलिक बॉडी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
अंदर हमेशा फील्ड इंटेंसिटी 0 ही होता है, ठीक है। अंदर फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनता, मेटल के अंदर कहीं पे कोई फील्ड नहीं बन पाता। वो क्यों नहीं बन पाता उसका भी एक एक्सप्लेनेशन वो हम लोग करेंगे। अभी तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, दिस द बिगेस्ट चैप्टर इन द क्लास 12, टेक सम टाइम, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज हमने मोटा-मोटा डिस्कस किया द शीट्स के ऊपर। थिक शीट में कैसे होगा, इनसाइड में, आउटसाइड में, थिन शीट में कैसे होता है, मल्टीपल शीट होगा तो कैसे वेरिएशन होगा, जैसे हमने ग्राफ प्लॉट वगैरह किया। और थिक मेटेलिक शीट में क्या होगा, और इसके पहले हमने थिक प्लास्टिक शीट का भी किया था, यानी नॉन मेटेलिक का भी किया था। थिन मेटेलिक शीट में क्या होता है और थिक नॉन मेटेलिक शीट में क्या होता है, क्या क्या अंतर है दोनों में, ये तमाम चीजों के ऊपर हम लोगों ने आज जो है ना मेनली हाईलाइट किया, कह सकते हो, या डिस्कस किया, ठीक है ना। चलो आई थिंक फील्ड के ऊपर हमने गॉस लॉ यूज करके काफी हद तक डिस्कशन किया हुआ है। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है रिवर्स ऑफ दिस। रिवर्स का मतलब हो गया कि देखो अभी तक हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि चार्ज गिवन होता है शीट में, सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में, सॉलिड स्फीयर में चार्ज गिवन होता है, और उस गिवन चार्ज के हिसाब से हमें फील्ड इंटेंसिटी का अभी तक हमने, है ना। फिर अब हम उल्टा करेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी गिवन है और तुमको चार्ज या चार्ज का वेरिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो हमने आज फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया है, इनफाइनाइट शीट, थिक, थिन, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कई तरीके के क्वेश्चन बनता है, तो अगले दिन हम लोग इसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इनफाइनाइट शीट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। प्लस हम लोगों ने अभी तक कैविटी एनालिसिस नहीं किया, कैविटी एनालिसिस करेंगे वंस वी राइट फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये तमाम चीजें बचता है जो कि हम लोग आगे करना है। उससे क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक है या फील्ड इंटेंसिटी का जो टॉपिक है वो जाके अगले क्लास में होपफुली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म हो जाता है अगले क्लास में, in that case then we can embark, या then we can begin with the discussion on electric potential। ये कुछ हद तक ग्रेविटेशन जैसी, पहले हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा, निकोलम्स लॉ जैसे, फिर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और फिर उसके वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे, 11th की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके जगह हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So these are all very analogous quantities, so these are things that are lined up। तो इसके बाद हम लोग यही चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, वी विल मीट अगेन ऑन थर्सडे, राइट। चलो ओके बेटे, हैव अ गुड डे, बाय बाय। Bye, sir. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you, good night, bye-bye. Thank you, sir. Thank you बेटे, Thank you, sir. thank you, good night।